जोधपुर में विवाद के बाद से भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बाइक की पार्किंग को लेकर के हुआ था विवाद, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। जोधपुर में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बातचीत के बाद शुरू हुआ विवाद, 2 गुटों के लोगों ने शुरू की मारपीट। जोधपुर हिंसा पर बोले कमिश्नर नवज्योति गोगोई, कहा कि भिड़ंत को 2 समुदाय के बीच तनाव की तरह देखना गलत है। कानपुर हिंसा के आरोपी एसपी नेता निजाम कुरैशी के भड़काऊ व्हाट्सएप ग्रुप का हुआ पर्दाफाश, फिलहाल फरार है निजाम कुरैशी। कानपुर में हिंसा के बाद से हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। चंद्रशेखर और हाता इलाके में घर छोड़ रहे हैं लोग। इलाके में दूसरे समुदाय के घरों से घिरे हैं हिंदुओं के घर। कानपुर हिंसा मामले में 3 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी। टाइम्स ऑफ भारत से बोले कानपुर के कमिश्नर विजय मीना, अब तक 55 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों की पहचान की जा रही है। कानपुर हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा पुलिस की टीम नियमित तौर पर गश्त कर रही है, लोगों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश जारी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी भी जारी है। तो कानपुर हिंसा की संदिग्धों की नई फोटो जारी कर दी गई है। पुलिस ने फोटो जारी करके लोगों ने जानकारी मांगी। कानपुर के डीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई संभव है। एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने कानपुर हिंसा के नए वीडियो जारी किए, दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का तबादला, नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया है। सीएम के विशेष सचिव विशाख बने डीएम कानपुर। कानपुर के गाजी अब्दुल कुद्दूस का भड़काऊ बयान, कहा बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर चला तो कफन बांध कर उतरेंगे। कानपुर हिंसा पर बोले कानपुर शहर के काजी का बयान, कहा कि पुलिस की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है, हिंसा में हिंदू संगठन का हाथ है। मौलाना साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान, कहा नमाज के बाद भगवाधारियों ने हमला किया, नमाजियों ने फिर हमले का जवाब दिया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रशीदी। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्ष श्रीवास्तव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर विवादित ट्वीट करने की वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दायर की गई है। आकृति पर किए जा रहे दावे की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई है याचिका के जरिए। ज्ञानवापी केस में जज रहे रवि दिवाकर को मिली है धमकी। मस्जिद में सर्वे को दिया था आदेश और उत्तर प्रदेश गृह सचिव ने सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद डीएम को देंगे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस, जवाब न देने पर दी कोर्ट का रुख करने की चेतावनी। अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ऐलान, जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं धर्म सेना का ऐलान, जुटाएंगे 11 लाख से ज्यादा साधु संत। ज्ञानवापी मामले पर संजय निषाद का बड़ा बयान, का विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, पुनर्जीवित करने के लिए बीजेपी का धन्यवाद किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर मूसेवाला की हत्या में मदद करने का आरोप है। मूसेवाला के गांव मानसा पहुंचे राहुल गांधी, मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की, हत्या के 9 दिन बाद परिवार से मिले राहुल। मानसा जिला बार एसोसिएशन का फैसला, सिद्धू के हत्यारों को केस नहीं लड़ेगा कोई भी वकील, मूसेवाला के परिवार का केस फ्री में लड़ेंगे वकील। आज सिद्धू मूसेवाला के लिए अंतिम अरदास और भोग का आयोजन होगा। कार्यक्रम में नेताओं, सिंगर्स और सेलिब्रिटीज के पहुंचने की संभावना, पुलिस बल की तैनाती। सलमान खान और सलीम खान को मिली धमकी मामले में सलमान के बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई मामले में दर्ज कराया बयान, किसी से भी धमकी मिलने या किसी के साथ विवाद की बात को नकारा है। सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर ईडी का छापा, छापेमारी में करीब 2 करोड़ 82 लाख कैश बरामद कर लिए गए। वहीं सत्येंद्र जैन की करीबी के घर से ये बरामदगी हुई है। वहीं रामप्रकाश ज्वेलर्स से 2 करोड़ 23 लाख, वैभव जैन से 41 लाख और जीएस मथारू से 20 लाख कैश बरामद किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुरावाला का बयान, कहा कि सत्येंद्र जैन अब हवालात मंत्री बन चुके हैं। सत्येंद्र जैन से केजरीवाल को क्यों हमदर्दी है, केजरीवाल के ईमानदारी के दावे झूठे हैं। सत्येंद्र जैन पर आम आदमी पार्टी का बयान, घर से केवल 2,79,000 रुपए मिले, जो मिला उसे भी ईडी ने सीज नहीं किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर पर छापे मारे, सुबह 7 से रात 2 बजे तक ईडी ने तलाशी ली, ईडी को छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला। सत्येंद्र जैन पर ईडी रेड को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ी, किसी को भी सत्येंद्र जैन का आरोपी बताकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आतिशी का भी बयान सामने आया, कहा कि हम भी
पूछ रहे हैं वैभव, अंकुश जैन आखिर कौन है, ईडी झूठा ट्वीट क्यों कर रही है, ये सिर्फ राजनीतिक विध्वंस है। रिजॉर्ट में मैजिक शो का आनंद ले रहे हैं कांग्रेसी विधायक। सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद थे। उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहरे हैं कांग्रेस के विधायक। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का बड़ा स्टेटमेंट, कहा कि कांग्रेस के 8 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग, 12 विधायकों का मिला है समर्थन। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी की ईडी और चुनाव आयोग को चिट्ठी, कहा चुनाव के लिए हो रही है काले धन और की हेराफेरी और हॉर्स ट्रेडिंग। अनिल देशमुख नवाब मलिक की राज्यसभा चुनाव को लेकर की याचिका, कोर्ट से मांगी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति, आज सुनवाई होगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर, ट्राइडेंट होटल पहुंचे शिवसेना के विधायक। राज्यसभा प्रत्याशी अजय माखन, राजीव शुक्ला और सीएम बघेल की बीच अहम बैठक हो रही है। वोटिंग को लेकर के चर्चा हुई इस बैठक में। हरियाणा बीजेपी के विधायकों को चंडीगढ़ किया गया तलब, आज शाम 4 बजे होटल में बुलाई गई है अहम मीटिंग। चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी के बाद ये बैठक बुलाई गई है। मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 जून को होगा कार्यक्रम। सीएम मुंबई ने लिया तैयारियों का जायजा। लखनऊ में क्रिकेट के मैदान में टकराए एसपी बीजेपी विधायक, चौके छक्के की लगी बौछार, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। 2024 से पहले अमेरिका बिहार जैसा हो जाएगा बिहार का रोड नेटवर्क, गडकरी का दावा, कहा जो कहता हूं डंके की चोट पर करता हूं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर है। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जताई असमर्थता। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। चीनी वीजा घोटाला मामले में आरोपी हैं कांग्रेस सांसद। आज पलामू सिविल कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आज ये पेशी होगी। लातूर में एक सभा के दौरान मोहन भागवत पर भड़के ओवैसी, कहा भारतीय मुसलमानों के पूर्वज नहीं थे हिंदू, आपने डीएनए टेस्ट करवाया है क्या। रक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े रिफॉर्म को कैबिनेट से मंजूरी के बाद तीनों सेना प्रमुख की 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई भर्तियों का हो सकता है ऐलान। आज से वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। 12 हाई स्पीड नौकाओं को सौंपने के कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी मुहिम, सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, AK-56 के साथ ही ग्रेनेड, गोला बारूद भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों में से 3 आतंकी पाकिस्तानी थे। जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने पर लगातार छापेमारी जारी। खीर भवानी मंदिर पहुंचे कश्मीरी पंडितों का स्वागत, पंचायत के लोगों ने हाथ में बैनर लगाकर किया वेलकम। भारत ने 105 घंटे और 33 मिनट में बनाया 75 किलोमीटर लंबा रोड, गिनीज बुक में दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। रेपो रेट में इजाफा कर सकता है आरबीआई, आज समीक्षा बैठक में लिया जा सकता है फैसला। एमपीसी और सीआरआर में भी हो सकता है बदलाव। यूपी के चंदौली से खबर है, जहां सड़क हादसा हुआ है। डंपर ट्रक से टकराई गाड़ी में सवार बीजेपी विधायक सहित 2 और लोग जख्मी हुए, सबका इलाज जारी। गाजियाबाद में गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े रिक्शों में टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, कार को भारी नुकसान पहुंचा है। झारखंड के रामगढ़ में NH-33 पर हादसा हुआ, ग्रेडर मशीन से टकराया ट्रेलर, हादसे में 1 की मौत। कर्नाटक के बागलकोट में 8 साल के बच्चे पर लोहे का गेट गिर गया, दबने से बच्चे की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग, दमकल के साथ गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की किल्लत से लोग परेशान। पेट तालुका में लोगों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जंगल में जाना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रक से 10 हाथी बरामद हुए। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में की जा रही थी तस्करी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाघ की हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में हुई थी वारदात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पटरी से उतरी लोकल ट्रेन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, जांच के आदेश दिए गए। केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम की गैलरी का हिस्सा गिर गया, हादसे में कई लोग दब गए। झारखंड के लोहरदगा में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 12 किलो विस्फोटक और आईईडी बरामद, 421 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन के दौरान कुएं से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए, कई धाराओं के तहत केस दर्ज।
एमपी के ग्वालियर में एक परिवार से लूट, 6 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। 60,000 रुपए कैश और 10 लाख से ज्यादा का सोना चुराया गया। हैदराबाद रेप केस में एआईएमआईएम विधायक का बेटा आरोपी बना। 28 मई को जुबली हिल्स इलाके में नाबालिग के साथ 5 लोगों ने किया था गैंगरेप। इंदौर में मां बेटे की हत्या के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी है। लखनऊ में 16 साल के बच्चे पर मां की हत्या का आरोप है। गेम खेलने से रोकने पर मां को गोली मार दी। 2 दिन तक घर में रहा महिला का शव। महाराष्ट्र के पुणे में पति ने चलाई पत्नी और सास पर गोली। पत्नी की मौत, सास गंभीर हालत में भर्ती है। बिहार के बक्सर में ससुर और साले ने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। लव मैरिज से नाराज थे लड़की के घर वाले। सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा। यूपी के फतेहपुर में बड़ा हादसा हुआ। गंगा में नहाने गए 7 लोग डूबे। 4 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में 2 छात्र गुटों में भिड़ंत। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है झगड़े का वीडियो। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए जाने की नई डेट का ऐलान। 21 अगस्त को गिराए जाएंगे टावर। नोएडा विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी। गुजरात के अमरेली में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के बाद मिली गर्मी से राहत। कई इलाकों में जल जमाव भी हो गया। वडोदरा में एक एनजीओ ने कराया सामूहिक विवाह। 54 दिव्यांग जोड़ों की धूमधाम से कराई गई शादी। पाकिस्तान की शहबाज सरकार में आई दरारें। नई भर्तियों में आईएसआई की भूमिका को लेकर बवाल। वियतनाम में भारी बरसात के बाद बाढ़। कई इलाकों में घरों में घुस गया पानी। फसलों को भारी नुकसान। यूएसए के अलास्का में फैली जंगल की आग। तूफान के बाद कई इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है वन विभाग। हेलीकॉप्टर से छिड़का जा रहा है पानी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में प्लेन क्रैश। एक घर में बैकयार्ड में क्रैश हुआ प्लेन। हादसे में पायलट गंभीर रूप से जख्मी। अमेरिका के एरिजोना में 3 पुलिसकर्मियों पर बड़े आरोप। तालाब में डूबते बेघर शख्स की मदद नहीं करने का दावा। वीडियो आया सामने। रूस और सीरिया की वायु सेनाओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। गोटलैंड आयरलैंड को बचाने की तैयारी में जुटा, जहां स्वीडन नाटो की सेना भी साथ में कर रही है तैयारियां। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। ड्रिल के दौरान लॉन्च की 8 मिसाइल। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति का बड़ा दावा। कहा, जंग में अब तक 31,000 रूसी सैनिकों को मार दिया गया। कल से शुरू होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 सीरीज। कल दिल्ली में खेला जाएगा पहला मुकाबला। दिल्ली में T20 मैच को देखते हुए कल के लिए बदली गई मेट्रो की टाइमिंग्स। कल रात 12 बजे तक मिलेगी आखिरी मेट्रो। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ा। इंस्टा पर विराट के 20 करोड़ फॉलोवर्स हुए। ये रिकॉर्ड हासिल करने वाले विराट दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। गुजरात में भी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म टैक्स फ्री की गई। गुजरात सरकार ने किया ऐलान। जल्द अक्षय कुमार के साथ बड़े स्क्रीन पर दिख सकती हैं अनन्या पांडे। करण जौहर की फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं दोनों। कॉफी विद करण में साथ नजर आ सकते हैं तीनों खान। सीजन 7 में सलमान खान, शाहरुख और आमिर तीनों एक साथ शो में नजर आएंगे। वहीं अर्जुन कपूर का ट्रोलिंग पर बयान। बोले, जब ट्रोलर्स निजी हमले करते हैं मैं जवाब दे सकता हूं और वो सामने नहीं आ पाएंगे। टीवी अभिनेता नकुल मेहता शूटिंग पर वापस लौटे। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लिखा, एक ऑर्गन कम हो गया है। पैरामाउंट पिक्चर्स पर फिल्म टॉप गन को लेकर केस दर्ज। फिल्म जिस आर्टिकल पर आधारित है उसके लेखक के परिवार ने कॉपीराइट का दावा किया है। ब्रैड पिट का एंजेलिना जॉली को लेकर दावा। एंजेलिना पर फ्रेंच वाइनरी के अपने शेयर बेचकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मानहानि केस में जीत के बाद जॉनी डेप ने पार्टी की है। बर्मिंघम में एक भारतीय रेस्टोरेंट में डेप ने खर्च किए 48 लाख रुपए।